नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंडियन टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो। अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और साथ ही साथ जो भी डेक्स यूज़ करिए उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस टाइम के लिए, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, व्हाट योर एंसेस्टर्स वांट यू टू नो। सो ये होने वाला है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल्स हैं एज़ यूजुअल। पहला ग्रुप के लिए है ये सेज, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑयल, और तीसरे ग्रुप लोगों के लिए है ये पोलो सैंटो। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस चीज़ से या जिस ऑब्जेक्ट या जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको चुनिएगा। अपना वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपको और टाइम चाहिए तो, और याद रखिए जनरल रीडिंग है तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा, और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सेज चुना है तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी। पहला जो कार्ड है वो है फॉन फॉरेस्ट, यानी कि 53। मैं पूरे कार्ड्स डाल रही हूँ आज। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो ये बात यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स आपके एक बात कह रहे हैं कि सबसे हाई वाइब वर्ड लव है। लव जो इमोशन होता है वो बहुत हाई वाइब्रेशन होता है, तो वो उस वाइब्रेशन में रहने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 26 सुदासी, फिर हियरिंग ट्रुथ नंबर 21, फिर आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर मून, और फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दूसरे रंग का है मोरालिटी, और है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इंट्यूटिवली आप बहुत गाइडेड हो, आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। शायद आपके मन में एक ख्वाब है, एक ड्रीम है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आपको आपके इंट्यूशन से आपको दूर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको बंद कमरे में थोड़े टाइम अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपके एंसेस्टर्स से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई प्रेयर्स बोलिए जिससे आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर दिया जलाइए अपने एंसेस्टर्स के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप उनसे कनेक्ट करोगे तब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे। और कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे लोगों के हिसाब से जब हम चलते हैं तब हमारे अंदर वो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम कहीं और जाना चाहते थे, किसी और लोगों के कारण हम कहीं और जा रहे हैं, और इसलिए हमारे अंदर वो गुस्सा हो जाता है। जब वो गुस्सा हमारे अंदर आता है तब हमारा वाइब्रेशन बदल जाता है, तब हम हाई वाइब्रेशन से थोड़े थोड़े लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोग हो जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कभी कभी आप अपने इंट्यूशन से आप अपने आप को कट कर लेते हो, आप अपने दिल की आवाज़ को कहीं दबा देते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे 2 बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और मोरालिटी आई है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं अभी अपनी सच्चाई जीने का वक्त है। अपनी सच्चाई से डरने का वक्त नहीं है। मोरालिटी यानी कि आपके लिए जो सच है, आपके लिए जो सही है वो करने का वक्त है। दूसरे लोगों के लिए शायद दूसरी चीज़ सही हो सकती है। अगर आप उनके साथ जाओगे तो शायद आप खुश नहीं रहोगे। तो जो चीज़ आपके लिए सही है उसके साथ जाने के लिए बोल रहे हैं। जब आप वो करोगे तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप डरते हो कि अगर मैं ये पाथ ले लेता हूँ तो शायद लोग मेरे बारे में थोड़ा नीचे सोचेंगे, मेरे सेल्फ एस्टीम का क्या होगा, ये करियर शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा, शायद मेरे को स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है आप लोगों के लिए। तो आप ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हो जो डिफरेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर मैं ये लेता हूँ तो शायद कोई मुझे रिस्पेक्ट करेगा, क्या मेरा स्टेटस नीचे हो जाएगा। शायद आप ऐसी चीज़ों पे अपना वरी बहुत डालते हो। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है। देखिए यहाँ पे मून है, राइट, और यहाँ पे अल्मोरिया है, तो और यहाँ पे हियरिंग ट्रुथ है। तो यानी कि आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं, जब आप अकेले बैठोगे और अपने दिल की आवाज़ सुनोगे तब आपको सच्चाई समझ आएगी। आप
अपने इंट्यूशन से आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम आपको अपने साथ कनेक्ट करना है। लेकिन क्योंकि आपका जो मैसेज है वो सिर्फ एक ही मैसेज है, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन। अकेले बैठिए और जानिए, इफ़ यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ, 2 पाथ है आपके आगे, और एक आपके दिल में एक आवाज़ बोल रही है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और पूरी दुनिया अलग है। आपके पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं कुछ और बोल रहे हैं, ये कर ले, ये कर ले, पर आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो पर आपको डर लग रहा है कहीं जो चीज़ जो चीज़ आप अपने साथ, ये जो दिल आपका जो कह रहा है, अगर आपने वो किया तो शायद आपका स्टेटस नीचे हो जाए, शायद गलतियाँ हो जाए, तो शायद आपके साथ कोई होगा नहीं, ऐसा आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो शायद, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने रिस्पेक्ट, शायद आप अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, राइट। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो दिल कह रहा है उसके साथ जाइए, आपकी यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। आपको, मुझे लग रहा है कि आपके ड्रीम्स में भी आपको आंसर्स मिलते होंगे, आपको बहुत साइंस मिल रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आप फिर से कंफ्यूज्ड हो रहे हो। तो इसीलिए एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको अभी उनके साथ कनेक्ट करना है, और जो आपकी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो यही कहना है मुझे कि आपके दिल को जो बात आया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ट्रू है, उसे जो करना है वो वही करती है। वो एक बाउंड्री में रहती है, वो उन लोगों को अपने बाउंड्री में नहीं घुसाने देती, जैसे एक लाइन लकीर बना देती है वो, तो वही लोग घुस सकते हैं उस लकीर के पार जिस पे वो बिलीव करती है। तो वही आपको करना है, उन्हीं लोगों को घुसाना है जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। एक बाउंड्री अपनी लाइफ में बनाइए। तो शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बेकार का ओपिनियन देते हैं, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हो, और कभी कभी आप अपने ट्रू सेल्फ से हट जाते हो दूसरे लोगों के कारण। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप बहुत ही, मुझे लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, और आपको बहुत कम्युनिकेशन मिल रहा है, मुझे ये लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2 सॉर्ड्स एनर्जी है, मून, यानी कि आपको साइकिक इंसाइट मिल रहा है, और यहाँ पे अल्मोरिया है, और द फर्न फॉरेस्ट भी वही बोलता है कि हमें यहाँ पे बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, कि कभी कभी हम सिर्फ अपना सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि हाँ ये लोग वो कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, पर मेरा दिल कहता है कि मुझे ये करना है। तो जो आपका दिल कह रहा है उसकी तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे, तो जब एक स्टेप आप लोगे तो दूसरा स्टेप आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तभी आप सक्सेस की तरफ जाओगे। तो ये जो कभी कभी हम डर जाते हैं कि हम सोसाइटी में नाम बना पाएंगे कि नहीं, क्या मुझे वो जॉब, अगर मैं ये जॉब नहीं करूँगा तो शायद लोग क्या कहेंगे। वैसे सब जो चीज़ें हैं ना, वो जो सेल्फ एस्टीम का है उसको सब छोड़ लीजिए, और आप जो काम अपने ज़िंदगी में करना चाहते हो, क्योंकि ये जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपके दिल को आपके ट्रुथ से आपको कनेक्ट करता है, तो गो फॉर इट। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। जब आप उस पर फोकस करोगे, जब आप प्यार पे फोकस करोगे, तब आप बहुत हाई वाइब में होंगे और आप सक्सेस अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो कार्ड है वो सक्सेस की बातें ही कर रहा है, राइट। आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने स्टेटस के बारे में कुछ मत सोचिए, जो चीज़ आपको करनी है उसकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और जब आप पूरे मन से बढ़ोगे, डर के बिना बढ़ोगे, प्यार से बढ़ोगे, और कभी कभी ऐसे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। और जब यूनिवर्स सपोर्ट करेगा तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यही मैसेज आपके एंसेस्टर्स आज आपको देना चाहते हैं। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ऑल चुना है तो देखते हैं कि आपके पूर्वज की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो पहला कार्ड है आपके लिए है ये वाला कार्ड। देन वी हैव कामा ऑफ काली। इंटरेस्टिंग, आपका नंबर्स देखिए 38, 39, राइट। फिर है ब्लेसिंग्स ऑफ कुमू। नो गुड थिंग शैल बी विथहेल्ड, ओके। उसके बाद है गाया, अर्थ कनेक्शन। फिर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन का कार्ड, और गोइंग विद द फ्लो और पेशेंस। तो यहाँ पे जो पहला मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर्स आपको ये देना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ साइकिल्स में जाती है। जैसे विंटर के बाद आता है स्प्रिंग,
तो लाइफ में जैसे ट्रीज़ होते हैं, है ना, क्या होता है, ट्रीज़ कभी कभी ट्रीज़ के लीव्स फॉल आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर स्प्रिंग आता है जब ट्रीज़ ब्लूम करते हैं। तो लाइफ में सब साइकिल में जाता है, तो कभी कभी हमें लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है पीछे, तो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं अपने लाइफ में। और वैसे ये भी मैसेज हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि हर टाइम, साल के हर टाइम फ्रूट्स ऑफ हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे एक टाइम होता है जहाँ पे हम प्लांट को सीड करते हैं, सीड्स को प्लांट करते हैं, उसके बाद उसे उगने देते हैं, उसके बाद ही हार्वेस्ट होता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा साइकिल भी आता है लाइफ में जहाँ पे हमें चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो अगर आपके लाइफ में आप ऐसे दौर पे हो जहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा खिल नहीं रही है, जहाँ पे थोड़ा फीका फीका है, राइट, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं ये सिर्फ एक टाइम का एक सीज़न है, ये सीज़न भी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आप एक अच्छे सीज़न में जाओगे, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स और मैजिशियन है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर रहे हो, शायद मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रैटिट्यूड भी दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हम वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी है हम वो नहीं देखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, शायद आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस की होगी इसीलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि जो चीज़ आपकी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, अगर मैं इस टाइम में ये अप्लाई नहीं करता तो शायद ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसे सब आप बहुत सोच रहे हो। या फिर एक अपॉर्चुनिटी निकल गई इसलिए आप स्ट्रेस कर रहे हो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड जो बोल रहा है नो गुड थिंग शैल बी विथहेल्ड, जो आपका है वो आपको मिलेगा। शायद एक सीज़न, शायद आपको अभी नहीं मिलेगा, अगले सीज़न में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो जो भी आपका है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जॉय को अपनाना होगा अपने लाइफ में। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उसमें खुश रहना सीखना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम लाइफ में इंसान को अगर पैशन नहीं है, डिज़ायर नहीं है तो लाइफ फीका फीका हो जाएगा। आप वो डिज़ायर रखिए, वो पैशन रखिए, आप अपने लिए बहुत बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग कीजिए, बट उसके साथ साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी आपको एंजॉय करना होगा, ठीक है। आपको एक एक पल को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। तभी जब हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे, उसको जॉयफुल होकर एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर पाएंगे। अगर आप पूरे दिन स्ट्रेस करोगे कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, और सिर्फ जो खोई हुई अपॉर्चुनिटी पे में अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो शायद आप आगे चल के जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बेस्ट है वो भी आप नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे ग्राउंडिंग आ रहा है, तो अर्थ कनेक्शन। तो आपसे आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि ग्राउंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वो स्ट्रेस को कम कीजिए। तो या लाइफ में हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कभी कभी, इट्स ओके, लेकिन शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ही तो नेगेटिविटी पे नहीं जा रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा ही तो स्ट्रेस नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो अगर आपके घर में कोई गार्डन है या फिर फ्लावर्स है तो उनके साथ कनेक्ट करो, तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे और आप बहुत क्लियर हो जाओगे। तो इतना ही है कि आपके एंसेस्टर्स सिर्फ आपसे इतना ही कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, एक दिन टेक वन डे एट अ टाइम, यानी कि एक दिन लीजिए, 24 आवर्स के बारे में ही सोचिए कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स क्या करना है। सुबह उठ के आज मुझे क्या करना है, बस उसके बारे में सोचिए और अपने काम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और हाँ, कभी कभी लाइफ उतनी डल होती है, कभी कभी हम इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को, यही तो है, यही बोल रहे हैं वो। कभी कभी लाइफ में ऐसे साइकिल्स आते हैं जब हम थोड़ा लो फील करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साइकिल है। आप आगे बढ़ के आप वो खुशी देखोगे, वो जॉयफुल टाइम आपकी लाइफ में भी आएगा, वो हार्वेस्ट का टाइम आपकी लाइफ में भी आएगा, जहाँ पे आपके पास आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो राइट नाउ अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, इम्पेशेंस से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, और जो चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो उसके पीछे जाइए, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, एंसेस्टर्स कह रहे हैं। एंड गो विद द फ्लो, एक दिन। आपको कुछ भी रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्ट्रेस करते हैं, हम रेसिस्ट करते हैं, जब हम मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बल्कि हम जब डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में रहते हैं तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि आगे उजाला है, राइट। आगे एक साइकिल है जहाँ पे आप उजाला देखोगे। तो ये जो साइकिल है उसमें आपको अभी राइट नाउ आई फील लाइक कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है,
आप फील कर रहे हो कि मैंने ये अप्लाई किया, वो अप्लाई किया, मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। आप शायद थोड़े बहुत एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप थोड़ा लैक फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं, हाँ ये एक साइकिल है, ये साइकिल भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस टाइम में आपको अपने आप को ग्राउंड करना है, पेड़ के साथ कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, और थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव सुबह उठ के एक बुक निकालिए और उसमें 10 थिंग्स लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अपने लाइफ में, और ऐसे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तब आप बहुत अच्छा भी फील करोगे उस दिन, और आपकी एनर्जी और आपका वाइब्रेशन भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और रिमेंबर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके सीड्स अभी डालो। थोड़े 2-3 महीनों में आप धीरे धीरे उसको उगता हुआ देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड कह रहा है, जो भी है आपका वो आपसे कहीं भी नहीं गया है। कहीं भी आपका जो चीज़ है ना, इट्स नो गुड थिंग शैल बी विथहेल्ड, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो डरिए मत, पेशेंस रखिए और अपने काम पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मैंने ये सब किया, कुछ वेस्ट हो गया, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, या फिर आप गिव अप कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो आगे बढ़ो, रिलैक्स हो जाओ, एक्सपीरियंस करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के अपने आज के दिन को ख़राब मत करना, ठीक है। सो यही है आपका मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने पॉलर सैंटा चुना तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं आज, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये है सीजन ऑफ द मड किक्ड हैंड्स फॉर ग्रुप नंबर 3। आपके कार्ड्स में लेआउट कर रही हूँ, एंड वी हैव ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वे ऑफ डिवाइन फेमिनिन रिवील्ड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाइए, गिव अप नहीं करना है। ओके, देखिए, ओके, सो वी हैव कंपैरिजन, वी हैव बर्डन, और यहाँ पे है कंडीशनिंग। फिर यहाँ पे है फूल और हीरोफेंट और यहाँ पे है जॉन ऑफ आर्क और मदर मैरी। ओके, तो आपके जो एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। किसी चीज़ को लेके आपने बहुत मेहनत की है, तो अपनी मेहनत के जो आपने थोड़ा बहुत सक्सेस अपने लाइफ में देखा है ना, उसको एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं वो लोग आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, क्यों आप एक गोल के बाद दूसरे गोल में चले जाते हो, आप हमेशा रेस्ट क्यों नहीं करते हो। आपको एक गोल मिलता है, आप उसमें सक्सेस थोड़ा देखते हो, उसके बाद आपको दूसरा गोल है। तो आप अगर ऐसे लोग हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट करो, थोड़ा बहुत एंजॉय करो। शायद हो सकता है तो अगर आपको स्पा में जाना है, थोड़ा पैसे खर्च करने हैं, तो ओके, शायद आप पैसे नहीं खर्च करते हो अपने ऊपर। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत पैसे खर्च करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को, थोड़ा और प्लेफुलनेस लेके आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड के साथ भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस, थोड़ा बहुत हंसी मजाक आपको अपने लाइफ में ज़रूरी है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया काम किया। थोड़े लोगों ने कुछ तो सक्सेस अपने लाइफ में हासिल किया है, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स है ना, वो ओवर हो रहा है, और आप अपने एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे बहुत खुशहाली है, जहाँ पे आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, या तो आप लोग अपने ट्रू पैशन को जान रहे हो, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, आप उस पर फोकस्ड हो, राइट। तो अगर आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ वर्क कर रहे हो, आप उस लाइफ पर्पस मतलब आप जो चीज़ आपको पसंद है वो कर रहे हो, अगर आप अपने पैशन से कनेक्टेड हो तो उसी में फोकस कीजिए कि क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बहुत बहुत खुशी देने वाला है। और कभी भी डाउट मत करना अपने पाथ को लेके, ठीक है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, और यस डेफिनेटली आप ना वापस नहीं जा रहे हो अपने पास्ट में। तो ये सबसे बड़ा मैसेज आपके एंसेस्टर्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कार्ड्स यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि आप पास्ट में ऐसे थे, आप पास्ट में दूसरे लोगों की बातें सुन के चलते थे, आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते थे, या फिर आपके पास्ट में आपकी मम्मी ने, या फिर आपके पापा ने, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया, या फिर आपके टीचर्स ने आपको कंपेयर किया, आपको बुरा भला कहा, आपका जो कॉन्फिडेंस था उसको निकाल दिया, राइट। तो ये सब पास्ट की बातें मुझे लग रही, और आप कंडीशनड हो गए, आप
देखिए यहाँ पे बहुत सारे शीप्स हैं और आप शेर हो, और आपको बताया गया कि आप शीप हो जबकि आप शेर हो, तो आपकी क्वालिटीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुई क्योंकि लोगों ने आपको एनकरेज ही नहीं किया। तो आपका पास्ट ये था। तो यानी कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका वो जो पास्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप अपने पास्ट में कभी जाने वाले नहीं हो यार। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है 6 द बर्डन, ये दूसरे लोगों का कहना मानता है कि ऐसा कर वैसा कर, तो आप वैसे थे, आप सोसाइटी के हिसाब से जा रहे थे, सोसाइटी जो कह रही थी। शायद आपके मम्मी पापा ने बोला इस इंसान से शादी कर लो तो शादी कर ली, इस जॉब में जाओ तो उस जॉब में चले गए, या फिर ये पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई कर ली। ये सब आपका पास्ट था। अभी आप शेर हो, अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ने, मुझे लग रहा है कि करियर चेंज किया होगा, शायद रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में बदलाव हुई होंगी। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्राउड है क्योंकि आपने वो साहस दिखाया। बहुत सारे लोग वो साहस नहीं दिखाते हैं। मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपने वो वर्कआउट किया है। ये आपका पास्ट है। अगर आपका ये पास्ट नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो, आप सोसाइटी की बात नहीं सुन रहे हो, आप उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हो जो आपको शीप बना रहे हैं। आपको आपका पावर अभी समझ आ चुका है, इसलिए आप वो चीज़ नहीं करोगे जो आपको पसंद नहीं है, आप वही चीज़ करोगे जो आपको पसंद है, लेकिन बहुत कंपैशन के साथ मुझे लग रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, वो लोग भी अपने लिमिटेड बिलीव्स में थे, राइट, उनकी भी गलती नहीं है, आप समझ रहे हो, आप बहुत कंपैशनेट बन रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कभी कभी पता है लाइफ सब लोगों के लिए हार्श होती है। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको शायद समझा नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उन्हें समझा नहीं होगा, राइट, क्योंकि उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी होगी। इसलिए हम हर इंसान सोसाइटी के बिलीव से बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि ये करना पड़ता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग भी बंधे हुए थे। शायद उन्होंने भी आपकी क्वालिटीज़ तब पहचानी नहीं, लेकिन आप अच्छा कर रहे हो क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं अभी आपने अपनी क्वालिटीज़ को पहचान लिया है, तो आगे बढ़ते जाओ। आप अपने लिमिट, मुझे लग रहा है कि आप ना सोसाइटी को कभी कभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रेबेलियस हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रूथ हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे ट्रूथ लोगों के सामने लेके आओगे जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी सच्चाई कहने वाले हो थ्रू ब्लॉग्स हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है। आप दूसरे लोगों को उनके बंधन से मुक्त कर रहे हो, लाइक उनके लिमिटेड बिलीफ से मुक्त कर रहे हो। वो कभी कभी बोलते हैं ना, पैसे, बहुत सारे लोग कितना भी वर्क कर ले उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका एक लिमिटेड बिलीफ होता है कि उनको कभी पैसे मिलेंगे ही नहीं, वो इस छोटे से घर में रहने के लिए बने। तो आप क्या हो ना, आप लोगों का बिलीफ बदल रहे हो, आप अमेजिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने वो देखा है, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, राइट। आप हीलर्स हो सकते हो, आप थेरेपिस्ट हो सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप या लाइक एंजल्स के साथ वर्क करते हो, मुझे नहीं पता, जो भी हो, आप कोई भी करियर में हो, लेकिन आप उस करियर में आप वही करोगे जो आपके दिल को भाता है, जो आपको आपके हार्ट से कनेक्ट करता है। आप अपनी हार्ट सेंटर की बात सुन रहे हो। आप लोग ना, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत शैडो वर्क किया है, बहुत वर्क किया आपने अपने ऊपर। तो यहाँ पे इसीलिए आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, आपने बहुत वर्क किया, आपने बहुत काम किया, तो अभी थोड़ा बहुत मज़े ले लो, एक के बाद एक में जंप मत करना, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जो आप बना रहे हो अपने लाइफ में, जो सक्सेस आप पा रहे हो, उसको एंजॉय करो। ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल करो, ठीक है। यस, या दैट इज़ व्हाट आई फील। मुझे पता नहीं, ये बहुत पास्ट की एनर्जी लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपने अपने आप को मुक्त कर लिया उस बंधन से, और आप अभी फ्री हो, और आप उस लिमिटेड बिलीव में नहीं हो। क्योंकि वो हीरोफेंट कभी कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की भी बात करता है, लेकिन कभी कभी वो रिलीजन्स के रूल्स की बात, जैसे स्कूल, जहाँ पे स्कूल में बहुत रूल्स होते हैं, जैसे घर, सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप उस सोसाइटी के रूल से सब अपने आप को मुक्त करके एक फूल बन रहे हो, जहाँ पे आप ये रूल्स आपके साथ नहीं लेके जा रहे हो, आप वो बैगेज नहीं ले जा रहे हो, आप फ्री हो। और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन अपनी सच्चाई कहने के लिए डरना मत, क्योंकि जॉन ऑफ आर्क ऐसी महिला थी जो बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन वो डरे बिना उन्होंने अपनी बात कही, और फिर लोग उनकी बात सुनने लग गए, राइट। तो वही मुझे लग रहा है। तो शायद पहले ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी से जब आप ऐसा सब कुछ कहोगे, राइट, जब पहली बार आप अपनी मम्मी से ये ऐसा लिमिटेड बिलीव्स के बारे में बताओगे, अपनी मम्मी को एजुकेट करोगे, तो शायद आपकी मम्मी, आपके घर के परिवार वाले लोग आपको शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं
कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें पता नहीं होता जितना हमें, क्योंकि कभी कभी वो मेडिटेशन से, वो नॉलेज से हम सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस नॉलेज उनको वो वाइब्रेशन में नहीं होते, इसीलिए उनको वो समझ नहीं आता। इसीलिए थोड़ा बहुत प्यार से पेश आइएगा। कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, तो थोड़ा बहुत और कंपैशन रखिए, ठीक है। और अगर थोड़े लोग, अगर अपनी मम्मी से आप नाराज़ हो तो उन्हें माफ़ कीजिए, उनसे बातें कीजिए। और या फिर अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मदर फिगर है जिनसे आप नाराज़ हो तो उन्हें फॉरगिव कीजिए। जब आप फॉरगिव करोगे, जब आप लेट गो करोगे, तब बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। मुझे लग रहा है कि इस पायल को पता है, थोड़े बहुत लोगों ने बहुत सरेंडर किया है अपने लाइफ में। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एन्जॉय योर लाइफ, प्लेफुलनेस लेके आओ। और विद दिस मदर मेरी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मदर फिगर भी हो सकते हो। भले ही आप आदमी हो तो भी आप वो मदर फिगर हो सकते हो जो बहुत कंपैशन दूसरे लोगों को देता है, बहुत काइंडनेस दूसरे लोगों को देता है, राइट। आप शायद एक स्टोरी बताते हो, जिस स्टोरी से लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद आपकी वीडियोज़ वैसे हो सकती है, जहाँ जो भी काम आप करते हो, शायद आप सोशल सर्विस करते हो, कुछ भी आप करते हो, उसमें आप दूसरे लोगों को उम्मीद देते हो, ठीक है। तो आप दूसरे लोगों को उनके बंधनों से आप उनको मुक्त कर रहे हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को कंपेयर करके नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड बिलीव्स के अंदर वो अपने आप को अपने सर के अंदर वो लोग अपना एक केज बना के उसके अंदर रह लेते हैं, राइट। डिप्रेशन से आप दूसरे लोगों को निकाल सकते हो। ये सब मुझे लग रहा है आप ना बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मदर मैरी के साथ शायद आपकी मम्मी हो सकती है। अगर आपकी मम्मी गुजर गई है तो वो कह रही है कि बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद ये भी मुझे लग रहा है कि आपकी मम्मी ये कहना चाहती है कि शायद मैं ये नहीं कर पाई, तुम कर रही हो, तो इट्स लाइक वो बहुत प्राउड है। मुझे लग रहा है शायद ग्रैंड मदर हो सकती है, कोई तो मदरली फिगर या फिर कोई सिस्टर फिगर हो सकती है जो आपको लेके बहुत प्राउड है यहाँ पे, ओके। या तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ग्रुप नंबर 3।